बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। आज हम लोग इनका यूज करते हुए आकृति में और आगे बढ़ेंगे। तो आकृति का नाम है समबाहुभुज। तो सबसे पहले समबाहुभुज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग जानेंगे। तो समबाहुभुज ऐसी आकृति जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों और भुजाओं की संख्या 5 से अधिक हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों और भुजाओं की संख्या 5 से अधिक हो, उसे समबाहुभुज कहा जाता है। ये हो गया समबाहुभुज की परिभाषा। समबाहुभुज की परिभाषा आप जान लिए तो मान लीजिए हमने एक जो है समपंचभुज बनाया, तो आप परिभाषा से जब इसको मिलाएंगे तो आप कहेंगे कि समपंचभुज है। इसका मतलब ये है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये समपंचभुज कहलाएगा। भुजाओं के समान होने से फायदा क्या होगा कि भुजाओं के समान होने से इनके सभी अंतःकोण का मान आपस में बराबर होगा। जितना कोण ए होगा उतना ही कोण बी होगा, जितना कोण बी होगा उतना ही कोण सी होगा, जितना कोण सी होगा उतना ही कोण डी होगा और उतना ही कोण ई होगा। समान भुजाओं की आकृति है, इसलिए इसकी सभी अंतःकोण का मान भी बराबर है। कल के क्लास में आप लोगों ने देखा कि समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 540। तो समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर 540 है, इसमें 5 अंतःकोण हैं, किसी एक अंतःकोण का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे। और 5 बराबर भागों में बांटने का मतलब है 5 से हम इसको भाग दे देंगे। आपने भाग दे दिया तो वैल्यू आ गया कितना, 108 अंश। ऐसे पता चल गया कि समपंचभुज है, तो समपंचभुज के एक अंतःकोण का मान कितना होता है, तो एक अंतःकोण का मान 108 अंश होता है। समपंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो समपंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। अगर हम सभी बाह्य कोणों को अलग अलग निकालें तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, 5 बाह्य कोण होंगे और इस 360 को अगर 5 बराबर भागों में बांटना हो तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, 72 अंश। तो आपने देखा कि समपंचभुज में सभी भुजाओं के बराबर होने से उनके सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं और सभी बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। एक चीज़ और आप नोट कर रहे होंगे कि एक अंतःकोण का मान 108 अंश है और एक बाह्य कोण का मान 72 अंश है, लेकिन इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 अंश। अब आपको आइडिया लग गया कि एक अंतःकोण और एक जो है बाह्य कोण का योग अगर जोड़ने पर 180 अंश के बराबर है, तो इन दोनों में से हमें कोई भी एक कोण मालूम हो तो हम दूसरे को निकाल सकते हैं। भाई हमने कहा कि आपके पास एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग 180 अंश है, जिसमें से एक कोण 60 अंश है, तो दूसरा कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 से हम माइनस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 120। अगर आपसे कहा गया कि दो कोणों में से एक कोण जो है 108 अंश है, तो दूसरा कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 में से हम 108 को माइनस कर देंगे तो हमको दूसरा कोण आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कहीं भी बिना फार्मूले की हम लोग बिना फार्मूला यूज किए ही अंतःकोण, बाह्य कोण और उनसे बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की कॉन्सेप्ट में आपको बस इतना मुझे बताना था समबाहुभुज किसे कहते हैं और समबाहुभुज में भुजाओं के समान होने से उनके सभी अंतःकोण का मान समान होता है और सभी बाह्य कोण का मान भी आपस में समान होता है। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। अब आप इसमें से देखेंगे, कल आपने देखा कि पंचभुज है, पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश और सभी अंतःकोणों का योग 540 अंश। खष्टभुज था, खष्टभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश
और सभी अंतःकोणों का योग 720 अंश। अगर अष्टभुज है, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 है। तो पंचभुज है तो हमने 5 से भाग दिया, एक अंतःकोण मिल गया। षष्ठभुज है तो हमने 6 से भाग दिया, एक अंतःकोण मिल गया। अष्टभुज है तो हमने 8 से भाग दिया, तो एक जो है बाह्य कोण मिल गया, एक अंतःकोण मिल गया। बात समझ गए सब लोग कि अगर 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, सभी अंतःकोणों को योग के हम 5 से भाग देंगे तो एक अंतःकोण का मान मिल जाएगा। 6 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है, सभी अंतःकोणों के योग को हम 5-6 से भाग देंगे तो 108 हो गया। सॉरी, यहाँ 120 होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया। अगर जो है हम 8 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है तो यहाँ पर हमने 8 से भाग दिया तो 135 आ गया। कहेंगे सभी जो है बाह्य कोणों का योग 360 होता है, 360 को हमने 5 से भाग दे दिया तो कितना आ गया यहाँ पर? 72 अंश। इसमें जो है 360 को हमने 6 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? तो आप कहेंगे 60 अंश। इसको हमने 8 से भाग दे दिया तो वैल्यू कितना आ गया? तो आप कहेंगे 45 अंश। आपने क्या नोटिस किया? कहीं हमने फार्मूले को यूज नहीं किया। अंतःकोणों का योग हमको मालूम है तो हम एक अंतःकोण निकाल सकते हैं, बाह्य कोण का योग हमको मालूम है तो हम एक बाह्य कोण निकाल सकते हैं। इन तीनों में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे 360 यहाँ भी आ रहा है, 360 यहाँ भी आ रहा है, 360 यहाँ भी आ रहा है। इनमें इन दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है? तो आप कहेंगे 180 अंश के बराबर आ रहा है। इसमें इन दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है? तो आप कहेंगे 180 अंश के बराबर आ रहा है। इसमें इन दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है? तो आप कहेंगे 180 अंश के बराबर आ रहा है। मतलब एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग जब 180 अंश के ही बराबर है, उसमें से कोई भी एक कोण हम आसानी से निकाल करके दूसरे को निकाल सकते हैं। अगर हमको बाह्य कोण मालूम है कि 45 अंश है तो हम 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा। बाह्य कोण अगर 60 अंश है तो हम 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमको अंतःकोण मिल जाएगा। अगर बाह्य कोण हमको मालूम है 72 अंश, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो 108 अंश है। क्यों हम लोग बाह्य कोण को ही बार बार यूज कर रहे हैं? क्योंकि सभी प्रकार के आकृति में जब भी जो है हम देखते हैं तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कांस्टेंट होता है, 360 अंश के बराबर होता है। हमको याद नहीं करना पड़ेगा। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो हम 5 से भाग दे देंगे, 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो हम 6 से भाग दे देंगे, 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो हम 8 से भाग दे देंगे। और जब हमको बाह्य कोण मालूम हो जाएगा तो हम 180 से माइनस करके अंतःकोण को भी आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। अब हम इसको, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स बिना फार्मूले के ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सब कुछ कॉन्सेप्ट फार्मूले बेस्ड ही होते हैं, बस उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। एग्जाम में आप क्या अप्रोच यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम कुछ बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, और अगर हमको जो है लॉन्ग जो है डिस्क्राइब करके लिखना होता है तो हम बेसिक चीज़ों को यूज कर लेते हैं। इसलिए हम लोग फार्मूले को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो है आपको पंचभुज या समबाहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन जो मिलने वाला है, आपसे पूछा जाएगा कि एक अंतःकोण का मान बताइए। उम्मीद है कि आपको एक अंतःकोण का मान भी याद हो गया होगा। आपको मालूम है 540 है, 5 से भाग दे दीजिए 108 अंश के बराबर आ जाएगा। बट सभी भुजाओं का योग, सभी कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे n-2 गुणे 180 अंश। इसमें हम भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो हमको एक अंतःकोण का मान आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इसमें चेक करें, पंचभुज है तो 5 रख दीजिए, तो 5-2 गुणे 180 अंश और भुजाओं की संख्या से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे भाग दिया गया। 5-3 15, 5-6 30 और 3 गुणे 6 कितना आ गया? 108 अंश। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट चीज़ें लर्न हो गई हों तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक जो है बाह्य कोण बताइए, एक बाह्य कोण का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सभी कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। इसमें हम भुजाओं की संख्या से भाग देंगे, हमको एक बाह्य कोण मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है? एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग
किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे 180 अंश के बराबर है। सब कुछ आपको पहले ही मैंने बता दिया, सिर्फ आपको फार्मूलेट कर रहा हूँ, फार्मूला आपको दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके दिमाग से चीज़ें स्लिप कर जाएं, तो आपके पास रहेगा तो आप बार बार इसको रिवाइज करके दिमाग में सेट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण में क्या संबंध होता है? एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण में क्या अनुपात होता है? आप देखेंगे अनुपात भी निकाल सकते हैं। एक अंतःकोण है, एक बाह्य कोण है, n से n कट जाएगा, 180 से 360 कट जाएगा, 2 बार में ऊपर बच रहा है n-2, नीचे बच रहा है 2। तो आप देख रहे हैं n-2 और इसको जो है 2 से डिवाइड किया गया, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण में अनुपात भी आपको मिल गया। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विकर्णों की संख्या बताइए। बहुभुज में या समबहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना होता है? तो किसी भी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2 के बराबर होता है। विकर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न आता है कैसे हम लोग पहचानेंगे विकर्ण क्या होता है? तो किसी भी आकृति में आप जाएंगे, शीर्ष को शीर्ष से मिलाया जाता है तो उसको विकर्ण कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता है कि इस शीर्ष से अगर आप विकर्ण ढूंढने का प्रयास करेंगे, इनके क्रमागत शीर्षों को छोड़ करके बाकी जो शीर्ष हैं उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे, वही हमारे क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। अगर हम इस शीर्ष से विकर्ण को निकालना चाहते हैं तो हमको ए छोड़ना होगा और सी को छोड़ना होगा। हम सीधे ज्वाइन करेंगे ई को और सीधे ज्वाइन करेंगे किसको? डी को। इस प्रकार से आपको विकर्ण भी मिल जाता है। लेकिन अब कह दिया जाएगा 50 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है, उसमें विकर्णों की संख्या बनाइए, तो 50 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अगर हम विकर्ण बनाना शुरू करेंगे तो टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन छूट सकता है। अगर ये चीज़ आपको याद है n-3/2, तो आप तुरंत n के जगह पर 50 रख देंगे और तुरंत उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, विकर्णों की संख्या भी आपको मिल जाएगा। तो 5 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि एक अंतःकोण का मान, एक बाह्य कोण का मान, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण में क्या योग होता है, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण में क्या संबंध होता है, और विकर्णों की संख्या किसके बराबर होता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो समबहुभुज से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सभी अंतःकोणों और सभी जो है बाह्य कोणों के योग के विषय में चर्चा किया था आपसे। आज हमने बता दिया कि समबहुभुज में अंतःकोण, बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, एक अंतःकोण या उनके विकर्णों की संख्या से बनने वाले क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको ये इतना 2 वीडियो आपने देख लिया तो इसमें से उम्मीद है कि किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिलता रहेगा। आपके पास प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट में जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब जो है सभी एग्ज़ाम के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक एग्ज़ामों में क्या होता था, हायर मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो है हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़रूर डाले जा रहे हैं, इसलिए कि जो है बोर्ड चाहता है कि आपके पास सभी प्रकार के रास्ते पते हों, हर रास्ते से आप अपने मंजिल तक जा सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और हम ऐसे ही ओरल आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपसे कह दिया गया, किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण का मान 20 अंश है, एक बाह्य कोण का मान 20 अंश है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भुजाओं की संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंतःकोण का मान बताइए। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए जब आपको हमने बताया कि एक बाह्य कोण आपको मालूम है और एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण का योग 180 अंश के बराबर है, तो जैसे ही आपको पता चला कि बाह्य कोण तो 20 है तो 180 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 160 अंश। आपने बता दिया कि एक अंतःकोण का मान आ गया 60 अंश। कहाँ से निकल रहा है मैंने वो भी यूज कर दिया।
आपसे पूछा गया भुजाओं की संख्या बताइए, तो आपको मालूम है कि भुजाओं की संख्या से भाग देने पर बाह्य कोण मिलता है, तो बाह्य कोण से भाग देने पर भुजाओं की संख्या मिलेगा। तो हमें मालूम है कि सभी बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 अंश के बराबर होता है। अगर हम इससे भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर। अच्छा, इसको एक चीज़ और समझेंगे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों का मैथ्स बहुत ही वीक होगा, जो लोग एकदम से बेसिक से या 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिए होंगे, उनके लिए जो है ये सब चीज़ें भी समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आइए थोड़ा सा मैं उस पर भी देखता हूँ। आप देखेंगे 4 × 5 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 के बराबर होता है। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालना हो तो दूसरे से भाग देना होता है। 5 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। आपने क्या देखा कि जब दो लोगों के गुणनफल की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो या फिक्स हो, तो हम बारी बारी से भाग देंगे तो दूसरे की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। 4 × 5 का मान अगर 20 के बराबर है, 5 से भाग देने पे 4 आ जाएगा, 4 से भाग देने पे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोग बाह्य कोण का रिलेशन पढ़ रहे थे तो थीटा इंटू n का मान 360 के बराबर था। आप n से भाग दे रहे थे तो बाह्य कोण मिल रहा था, बाह्य कोण से भाग दे रहे थे तो भुजाओं की संख्या मिल रहा है। तो अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो 360 को हम n से भाग देंगे, n का मान निकालना चाहें तो 360 में हम थीटा से भाग देंगे। कहाँ थीटा क्या है, थीटा को आप कहेंगे बाह्य कोण। n क्या है, n को आप कहेंगे भुजाओं की संख्या। तो समबाहुभुज में ये जो है बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपके आंसर निकलने वाले होते हैं। एक बाह्य कोण और भुजाओं की संख्या का गुणनफल सदैव 360 अंश के बराबर होता है। कभी कभी ओरल क्वेश्चन या पेपर को अगर डिफिकल्ट बनाया जाए, ये सब ओरल चीज़ें बन जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देखना होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज हमने देखा समबाहुभुज के एक अंतःकोण का मान, समबाहुभुज में एक बाह्य कोण का मान, समबाहुभुज के एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, या उससे बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। या अभी हमारा जो है इसके पहले वाला एक वीडियो आप देखें, फिर उसके बाद इसको देखें। इन दोनों को मिला करके आप देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में जा करके आप अपने क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में या हम इसका एक क्वेश्चन का कलेक्शन करके नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसमें दिखाया जाएगा कि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट के माध्यम से या सब्सक्राइब के माध्यम से या लाइक के माध्यम से आप जितना भी मुझे मोटिवेट करते हैं, इससे मेरा भी उत्साह जो है और भी बढ़ रहा है। मेरे अंदर जो है एनर्जी आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए और फ्री ऑफ कास्ट आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। आप देखते रहिए और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ते रहिए। हमारे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।